राम जी की पूजा करते हैं, अयोध्या जाएंगे। यस। कैसे लग रहा है राम मंदिर बना तो? अच्छा लग रहा है। हमारा भारत का युवा हमेशा आगे बढ़ने की सोच रहा है, आगे बढ़ने की सोच आगे रहा है। और मोदी जी उसमें बहुत सपोर्ट करे। मोदी जी सबके लिए अच्छा करते हैं और सब बताते हैं इनको बुरा, पर हमको तो अच्छी लगती है। अच्छे सोनिया का हिंदुस्तान की है, अगले की है। अंग्रेज नहीं है वो। देखिए राहुल गांधी की राय लेकिन मुझे कुछ भी ना है। राहुल गांधी के बारे में तो हमको कुछ अभी पता नहीं है। कांग्रेस सरकार की राजनीति, वोटन की राजनीति। देखो राहुल गांधी टिप्पणी करता है, वो इसके बारे में नॉलेज नहीं है उसको ज़्यादा। मोदी है तो क्या मुमकिन है? मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। राहुल गांधी है तो क्या मुमकिन है? वो तो वैसे ही है। ऐसी राहुल गांधी तो बेकार पागल है। कश्मीर में जाते रहे आवे जावे, भैया बहुत डर लगा, आप खुलेआम जावे हो। राहुल गांधी के लिए ये है कि उसे राजनीति का कोई इतना वो नहीं है, अनुभव राजनीति संन्यास करते ही संन्यास ही है उसका तो। कांग्रेस में नेता ही ना रहे। मोदी जी आगे खड़े हैं युवा को सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट करने के लिए। अरे देश को एकजुट कर दिया है, देश का साक्षर जो है ना, सबके मकान बनवा दिए, राशन फ्री दे रहा है। अगला जो है ना देखिए, देश भी बेच के खा जाते अब तक होते तो 11 साल कांग्रेस? में। हाँ कांग्रेस बिल्कुल बेकार है। मोदी के लिए ये है कि जो दिन हमारे बड़े बूढ़े नहीं देख पाए, वो दिन जो हमें देखने के लिए मिलेगा 22 तारीख को। मोदी के आने के बाद भैया ये सड़क वड़क सारी चीज का बदलाव देखा। मालदीव पे फैसला अच्छा करा, फैसला अच्छा करा है। मालदीव पे मालदीव घुटने पिला दिया। चौथी हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था हो गई है जी। और यूथ को बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो आनी चाहिए। राहुल गांधी तो बालक ही है, उसका क्या है अपना। अब तो मोदी है ही। मोदी है, हाँ मोदी रहेगा तो। मोदी के साथ हैं हम। साथ है। हाँ ये हमारे मास्टर जी मोदी के साथ हैं, ये भी मोदी के साथ हैं। देखो साथ है। 500 साल बाद हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि दोबारा दीपावली ही मनेगी। 2014 से पहले सब समाजवादी का गढ़ था। जी, अब भाजपा का हो गया। यादव बहुल गाँव है ये बमेटा। अब तो यादव 2014 के बाद से ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी का गढ़ माना है। हाँ नमस्कार साथियों, हमारी आवाज केवल राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद यानी हमारे देश भारत के लिए हमारी पत्रकारिता समर्पित है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज का दिन यानी कि स्वामी विवेकानंद के लिए मनाया जाता है भारत का युवा दिवस है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के लिए पूरी प्रेरणा दी, भारत का नाम उजागर किया। उसी के चलते कुछ आत्माएं होती हैं जो छोड़ के तो जाती हैं धरती को, लेकिन वो आत्माएं अदर होती हैं, अमर होती हैं। ये गाँव बमेटा है। अगर राम का इतना बड़ा उद्घाटन हो रहा है, 500 सालों का संघर्ष है, जाना चाहिए कि नहीं चाहिए उद्घाटन में? सबको जाना चाहिए। जाना चाहिए। फिर जैसा आपने कांग्रेस की बात करी, कांग्रेस के नेता क्यों भाग रहे हैं जाने से? कांग्रेस के नेता को जान ना दे रहा कोई माँ। नहीं, जाने के लिए निमंत्रण गया सोनिया गांधी के पास। सोनिया का हिंदुस्तान की है। अरे राहुल गांधी की माँ जो है सोनिया गांधी, हाँ माता जी हिंदुस्तान है। की थोड़ी है वो, तो नहीं जाना चाहिए फिर? इटली की है वो तो, अगले की है। अंग्रेज नहीं है वो। फिर कांग्रेस में किस नेता को बढ़िया देख रहे हैं आज की तारीख में? अब कांग्रेस में नेता ही ना रहे। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है जब नेता नहीं है तो कैसे लाओगे? अब से पहले अब से पहले की बात कर रहे हैं। जो पहले किया अभी कांग्रेस कौन ने। है प्रधानमंत्री का दावेदार? मोदी है कि नहीं है? अब तो मोदी है ही। मोदी है। हाँ मोदी रहेगा तो। भैया आप नौजवान है, युवा है, आपको पता है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, कैसा लग रहा है सुनकर? सही लग रहा है जी। तो कितने सालों का संघर्ष था, रामलला को बिठाया जा रहा है। क्या हिंदुओं का देश नहीं है? नहीं देखो देश तो सबका है, जिसको सबका है, हिंदू मुसलमान जिसको सबका। निमंत्रण जाएगा आदमी वही तो पहुंचेगा। सोनिया गांधी के पास निमंत्रण गया तो ठुकरा दिया कांग्रेस ने। ऐसा वो नाम लेते हुए हिचकिचाते थे। हिचकिचाते थे हाँ पहले कांग्रेस वाले। कांग्रेस वाले। आज आपको कैसा लग रहा है? मोदी खुलकर कह रहे हैं कि मेरे देश के लोगों के लिए मैंने व्रत रखा है, 11 दिन का प्रतिष्ठा से पहले व्रत रखा गया। आपको कैसा लग रहा है? देखो मैं अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। राम का मंदिर बन राम का मंदिर सुन के भी देखो आदमी देखो मोमदन है वो जामा मस्जिद वहाँ जाते हैं, क्या क्या हज करने जाते हैं। हज करने जाते हैं जी। किसी को रोक टोक नहीं है। रोक टोक नहीं है। सबको आना है, सबको जाना लेकिन आपको रोक टोक थी पहले, आज मंदिर बन गया, खुलकर जाओगे आप अयोध्या? है। ऐसा है देखो, किसी विचार के बारे में कोई पहले टिप्पणी करना या कुछ करना, जी। ये देखो कोर्ट का फैसला है, सरकार का फैसला, जो हुआ सरकार खेत में जाती अच्छा है मतलब फैसला? अच्छा है। तो क्या लगता है मोदी आएंगे 24 में? नहीं, सटीक बात बताइए। 100%। 100%। युवा होकर आपने जैसे स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा, भारत का प्रचार करा, भारत के युवाओं का संदेश दिया कि युवा मजबूत बने। आज क्या लगता है युवा किस दृष्टि से मजबूत हो रहा है? देखो काम चल रहा है जैसे पहले भी चलता था, अब देखो डेवलपमेंट ज़्यादा है, हाईवे है, रोड है, मेट्रो है, हर चीज़। गुंडागर्दी खत्म हुई कि नहीं हुई? 100% हुई। राहुल गांधी को लेकर फिर आपका क्या दाव है? देखो राहुल गांधी टिप्पणी करता है, वो इसके बारे में नॉलेज नहीं है उसको ज़्यादा। आप नौजवान हैं, आप थोड़ा बोलिएगा। आज स्वामी विवेकानंद का दिन है, जानते हो उन्हें? युवा दिवस। युवा दिवस है। क्या लगता है इस युवा दिवस को किस नज़रिए से भारत का युवा देख रहा है? हमारा भारत का युवा
हमेशा आगे बढ़ने की सोच रहा है, आगे बढ़ने की सोच आगे रहा है। बढ़ और मोदी जी उसमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत हर सपोर्ट चीज़ कर रहे हैं। चाहे वो खेल की फील्ड में हो जी। या आईटी के फील्ड में हो या टेक्नोलॉजी की फील्ड में जी। हो, मोदी जी आगे खड़े हैं युवा को सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट करने के लिए। इसी के चलते रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भी नज़दीक है, 11 दिन शेष रह गए हैं। तो मोदी जी ने भगवान राम और देशवासियों के लिए व्रत रखा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, ये व्रत रखना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल रखना चाहिए था। अगर 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है खत्म हुआ है तो ये व्रत तो बनता था। तो, क्योंकि बहुत से लोगों ने शहीदी भी दी राम मंदिर के लिए। बहुत मरे हैं, बहुत अभी मरे। कांग्रेस को लेकर युवाओं की क्या सोच है? कांग्रेस अपनी जगह ठीक है, पर अभी फिलहाल कम से कम देश में 20 साल और रहनी चाहिए बीजेपी। नहीं, जैसा आपने ठीक बताया, आपने कहा राम मंदिर बन रहा है, तो कांग्रेस ने राम मंदिर में जाने से मना कर दिया। मना कर दिया तो सबने। ये मना कैसे कर लग दिया। रहा है आपको? ये तो कांग्रेस ने गलती किया है, वैसे गलती किया। जाना चाहिए, खुशी का अवसर है, मेरे हिसाब से सबको जाना चाहिए, चाहे उनके अंदर का मंत्र कुछ भी हो, जी। पर जाना सबको चाहिए। अभी क्या लगता है, 24 का चुनाव भी नजदीक है, क्या मोदी स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं। युवा मजबूत हो रहे हैं मतलब? चौथी हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था हो गई है जी। और यूथ को बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो आनी चाहिए। आने चाहिए 24 में। बिल्कुल। बच्चों, आप जानते हैं मोदी को? यस सुना है कभी मोदी को? यस कैसे प्रधानमंत्री है? वो एक राम जी की पूजा करते हैं, अयोध्या जाएंगे। यस कैसे लग रहा है राम मंदिर बना? तो अच्छा लग रहा है। भैया, आप कुछ भगवान राम को लेकर आप कुछ बता पाएंगे? नहीं, हाँ मंदिर तो बढ़िया बनाया उन्होंने। बढ़िया बनाया है। कैसा लग रहा है? खुशी हो रही है कि नहीं हो रही है मंदिर पे, फैसले का भगवान के स्वागत नाम है। तो मोदी कैसे लगते हैं? नहीं अच्छा है, उन्होंने अच्छा काम करा है राम मंदिर के बनाने में। अभी स्वामी विवेकानंद के सपनों के भारत का नारा था, आज युवाओं का दिवस है, यानी कि युवाओं के लिए बात हो रही है। तो क्या मोदी उस कार्य को संपन्न कर पा रहे हैं धीरे धीरे? नहीं बढ़िया कर रहे हैं। भारत की तरक्की हो रही नहीं हो रही? जैसे राम मंदिर बनाया है ऐसे काम हो तो ठीक ही हो रहा है। ठीक ही हो रहा है। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नज़दीक है, यानी कि 22 जनवरी। तो कैसे लग रहा है अयोध्या में मंदिर बन रहा है? नहीं अच्छा बन रहा है, क्योंकि इनकी सरकार है ना जी। ये मानते हैं कि गलत नहीं करते हैं। जोगी जी न करना चाहते हैं। मोदी जी मतलब? हाँ, जोगी जी और मोदी जी दोनों हैं। सेम बात होगी, भाजपा की बात होगी। अभी क्या लगता है, जैसे ये मोदी जी ने व्रत रखा है देशवासियों के लिए, रखना चाहिए था कि नहीं? नहीं रखना चाहिए था। रखना चाहिए था। हर धर्म को लोग अपना अपना मानना चाहिए। राहुल गांधी को लेकर आपकी राय क्या है? देखिए राहुल गांधी की राय लेकिन मुझे कुछ भी ना है। कुछ भी राय नहीं है, जानते ही नहीं है? नहीं जानते तो हैं, लेकिन मैंने उनके बारे में ऐसा नहीं आज तक जो है राम मंदिर जो है उनकी भी आई सरकार और कितनी भी सरकार तक कोई फैसला नहीं लिया सही से। राम की बात हो रही है, लोग बाग ज़्यादा बता नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आपको कैसे लगते हैं भगवान राम? हमको तो अच्छा लगता है। 500 सालों बाद आपके भगवान का मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा आज मोदी कैसे हैं फिर? बढ़िया, मोदी जी के बारे में हमारे देश के बच्चे, छोटे बच्चे क्या जानते हैं? बहुत कुछ जानते हैं। आप बताइए थोड़ा बहुत। मोदी जी सबके लिए अच्छा करते हैं और सब बताते हैं, इनको बुरा, पर हमको तो अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। बेटा, आप छोटे बच्चे हैं, क्या आज की डेट में आपको डर लगता है मोदी काल में कहीं जाने से? नो, नहीं लगता। राहुल गांधी को भी जानते हैं? क्या राय है राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी के बारे में तो हमको कुछ अभी पता नहीं है। पता नहीं, मतलब मोदी को जानते हैं। स्कूलों में बताया जाता है प्रधानमंत्री के बारे में, क्या बताया गया था बताइए? घबराइए मत, आप युवा हैं, स्वामी विवेकानंद के देश के युवा हैं, खुलकर बताइए। मोदी जी के बारे में ये बताया गया था कि कभी भी मोदी जी से मिलो तो मतलब कि नमस्ते करो, क्या जय श्री राम बोलो हैं? हाँ। ये बताया गया था। तो आप बोलते हैं जय श्री राम? चलिए कोई बात नहीं, बच्चे हैं छोटे, देखिए छोटे छोटे बच्चे राम मंदिर के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। धीरे धीरे गाँव में हम और भी अंदर जाते जाएंगे और भी लोगों से बात करेंगे, इनकी भी राय लेंगे। भैया पीछे खड़े होकर सुन रहे थे। नमस्कार भैया। बात हो रही थी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर। भारत के प्रधानमंत्री ने 11 दिन का व्रत रखा है, रखना चाहिए था कि नहीं? रखना चाहिए। कैसा लग रहा है आज भव्य राम मंदिर बन रहा है? तो बढ़िया लग रहा है। क्यों नहीं बन पाया था पहले? कांग्रेस सरकार की राजनीति, वोटन की राजनीति। सर, आपका नाम क्या होगा? उदयवीर गोस्वामी। गोस्वामी साहब, क्या लगता है फिर, जैसे सवाल है मेरा, क्या स्वामी विवेकानंद के सपनों का एक भारत था, यानी कि अखंड भारत, मजबूत भारत, ये युवा है इनको मजबूत बनाने का, सनातन का भारत, क्या मोदी उस रास्ते पर हैं? बिल्कुल। आपने क्या देखा मोदी के आदर्शों में? अरे देश को एकजुट कर दिया है, देश का साक्षर जो है ना, सबके मकान बनवा दिए, राशन फ्री दे रहा है। अगला जो है ना, देखिए अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया, बड़ी मस्जिद बनवा रहा जो ना। राहुल गांधी को लेकर राय क्या है? राहुल गांधी तो बालक ही है, उसका क्या है अपना, मतलब मंदबुद्धि है, थोड़े मंदबुद्धि है, मंदबुद्धि है। 24 की मांग मोदी, 70 लाख नहीं है जो ना, 24 की मांग मोदी, 24 मोदी आ गया, मोदी आएंगे। चले कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी राय है। कैसा लग रहा है आज प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिन शेष रह गए हैं, 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है राम मंदिर का। तो मोदी जी ने देशवासियों के लिए व्रत रखा है, तो मोदी जी के फैसले का स्वागत है?
स्वागत है, बढ़िया है। कैसे लगते हैं आपको भारत के प्रधानमंत्री? बढ़िया एकदम बढ़िया क्यों लगते हैं ये बताइए। बढ़िया एकदम। सुन लीजिए, आपके पास भी आ रहा हूँ। सब कुछ अच्छा रहे, क्या ना कर अच्छा। आपने क्या अच्छा देखा? अब देखो उस पे मालदीव पे फैसला अच्छा करा। फैसला अच्छा करा है। मालदीव पे मालदीव घुटने घुटने पिला दिया। घुटने पे ला दिया। कनाडा को घुटने पिला दिया। झुक रहे हैं मोदी के आगे सब। झुक रहे हैं सारे दुनिया। तो मोदी हैं कि विश्व के नेता नहीं? और क्या, मोदी हैं। मोदी है तो क्या मुमकिन है? मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। सब कुछ मुमकिन है। राहुल गांधी है तो क्या मुमकिन है? वो तो वैसी है। ऐसी आसान ना है, बहुत अच्छा काम करे मोदी जी ने। मोदी जी ने हाँ क्या जी। अच्छे काम आपने देखे? विकास हो रहा है सब तरह का। विकास हुआ है? हाँ। क्या विकास? जो काम चल रहा है जितना भी है सही हो रहा है। सही हो रहा है। हाँ, राहुल गांधी को लेकर राय क्या? राहुल गांधी तो बेकार पागल है। पागल है। हाँ, अभी 11 दिन के लिए मोदी जी ने व्रत रखा है देशवासियों के लिए, क्योंकि सनातन धर्म में स्थापना से पहले, मंदिर के उद्घाटन से पहले व्रत रखा जाता है। तो आप मोदी के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े? मोदी के साथ हैं हम। साथ हैं। हाँ जी, हमारे मास्टर जी मोदी के साथ हैं, ये भी मोदी के साथ हैं। देखो, साथ हैं। हाँ गाँव देखो साथ हैं ये, मतलब। हाँ जी, तो क्या लगता है 11 दिन का ये फैसला है व्रत वाला, किस लिए रखा गया है? बढ़िया है, देश की उन्नति के लिए है। देश की उन्नति के लिए। एक अभी स्वामी विवेकानंद के सपनों के भारत की बात होती थी। स्वामी विवेकानंद को आप जानते होंगे। भारत की संस्कृति को, भारत के युवाओं को मजबूत बनाने का उन्होंने काम करा। क्या मोदी उनके आदर्शों को मान रहे हैं? हाँ, मानने सही करे। मोदी के अंदर आपने क्या आदर्श देखे? मोदी जी सही काम कर रहे हैं। भाईचारा अमल है मतलब। हाँ, 24 की मांग मोदी। मोदी पक्की बात है? पक्की, बिल्कुल मोदी। मुकरोगे तो नहीं? नहीं, मोदी जी आएंगे। दिल पे हाथ रख के कह दो। बिल्कुल मोदी जी आएंगे। मोदी जी हाँ आएंगे। जी। दिल पे हाथ रख के कह दो आप भी। मोदी आ गए, हाँ, तो मतलब 100% मोदी आ गए। मोदी आ रहे हैं। जय श्री राम। 101%। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, इनके पास आता हूँ। मोदी आ रहे तो क्यों आ रहे हैं? मोदी ने काम बढ़िया करा, नु आ रहे। नहीं, कुछ लोग तो कहते हैं कि राम मंदिर के नाम पे भटका रहे हैं लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है, राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं? बनना चाहिए था। क्यों बनना चाहिए था? 500 साल पहले तो छीन रखा हमारा। छीन रखा था, कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस के बस की नहीं, बस की नहीं बेच थी। दिया कांग्रेस ने। बेच दिया था देश। आज जैसे भारत के युवाओं के लिए कुछ काम हो रहा है? हाँ, और काम ही हो रहा, सब क्या काम काम हो रहा है बढ़िया हो बताइए? रहा। अब मंदिर बनाए, नौकरी मिल रही है, युवाओं को नौकरी मिल रही है, सब अच्छा काम हो रहा है। हाँ, रिश्वत खत्म है, जातिवाद खत्म हुआ कि नहीं हुआ? जातिवाद खत्म है बिल्कुल। क्योंकि अखिलेश यादव तो कहते हैं यादव तो बस मेरे। ना है, सब मतलब मोदी जी के साथ हैं सब। मोदी जी के साथ है। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, सब साथ है, सब साथ है मोदी के। सब साथ। तो 11 दिन का जो मोदी जी ने आपके लिए व्रत रखा है, जो उनका दावा है, मोदी जी के लिए फिर आप कुछ करेंगे? 22 तारीख को खुशी मनाएंगे। खुशी मनाएंगे। वोट देंगे नहीं देंगे? रेल फ्री कर दे भैया, रेल फ्री कर दें। रेल फ्री कर दे वहाँ तक बस। अयोध्या के लिए तो एक ट्रेन भी चालू की गई है। चालू करिए। उसका टिकट बड़ा सस्ता है, अच्छा गरीब आदमी आसानी से जा सकता है। अच्छा, कौन सी ट्रेन है? अयोध्या के कुछ नाम से ट्रेन है, आप इंटरनेट पे देखिएगा। तो उसमें जाएंगे घूमने। क्या दिन के लिए? मतलब एक दिन में पहुंचा देती है अयोध्या, 12 घंटे में। अच्छा, 12 घंटे में। अब होगा तो काम तो सही कर रहे हैं। टिकट लेके जाओ, दर्शन करने टिकट बड़ा लेके अच्छा जाओ। लग रहा है भव्य राम मंदिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। राहुल गांधी कहते हैं कि राजनीति है ना, देश भी बेच के खा जाते अब तक होते तो 11 साल में। हाँ, कांग्रेस बिल्कुल बेकार है, 11 साल में भ्रष्ट है बिल्कुल, भ्रष्ट है बिल्कुल। बिल्कुल भ्रष्ट है सोनिया कांग्रेस। गांधी ने तो निमंत्रण ही ठुकरा दिया। हाँ, तो वो जामीना है उनका, मुँह ना जाने का। नेहरू ने तो ठुकराया। आप तो मास्टर आदमी, आपको तो पता होगा, टीचर हैं आप। नहीं, हम तो ऐसी है अच्छा, ना, नाम से मास्टर कहते हाँ, हैं, वैसे ही। मतलब ज्ञान के मास्टर हैं। वैसे ही है, अपने चल रहा काम। काम चल रहा है। क्या नाम होगा सर आपका? वीर सिंह नाम मेरा। वीर सिंह जी बड़े मजेदार आदमी हैं, आपकी हंसी बड़ी प्यारी है। तो वीर सिंह जी, क्या लगता है ये जो 24 का चुनाव है, किन मुद्दों पर हो रहा है? ये विकास के नाम पे होगा। विकास के नाम पे। मोदी हैं तो क्या विकास है? विकास सारे काम कर रहे हैं, हाईवे बनने हैं। कुछ लोग काल्पनिक कह रहे थे, कुछ लोग रामचरितमानस को जला रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य कभी रामचरितमानस को जला रहे थे। जला देंगे? जला दिया था। अजी कैसे जला देंगे? कह रहे थे लायक नहीं है पढ़ाने के लिए, इसमें भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार कैसे? पुरानी किताब में भ्रष्टाचार है, पुरानी संस्कृति लिखी हुई है, पुरानी भ्रष्टाचार है वो। भैया मतलब दिक्कत हो जाएगी, अगर दिक्कत होगी तो फिर मोदी को भी होगी। राम मंदिर के उद्घाटन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? भैया देखो, ये तो अपनी अपनी सोच का फर्क है। अपनी अपनी सोच के ऊपर। हाँ, नहीं तो एक बताता हूँ, बहुत पुराना मुद्दा, एक विवाद ही खत्म हुआ है तो, विवाद ही खत्म हुआ है, है ना? भाईचारा बढ़ गया। हाँ, जिनकी जैसी सोच है वो अपने अपने इस बात में। तो मुसलमान भाई भी वहाँ पर कारीगर हैं, मुसलमान भाई भी समर्थन वो इंसान नहीं है, वो तो बहुत बढ़िया इस समाज को जोड़ने वाले हैं, जो करने वाले लोग हैं। हाँ, उन लोगों की सराहना करी जाती है। सराहना करी जाती है। आपको भारत के भावी प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या राय है? भैया मेरी तो अच्छा, मतलब उनका नो समझ लो, एक भगत हूँ मोदी जी का। हाँ, क्या खास बात लगती है मोदी में? बस सारी खास है, जो समाज के लिए चाहिए, जो देश के लिए चाहिए। देश के लिए चाहिए। फिर भी कुछ तो 2-3 बातें होंगी जो आपने बदलाव देखा होगा कांग्रेस के बाद। जैसे कश्मीर के ऊपर है, कश्मीर के ऊपर वो वहाँ बहुत बढ़िया माहौल कर दिया। हम जैसे पीछे कश्मीर में जाते रहे, आवे जावे, भैया बहुत डर लगा, आप खुलेआम जावे हो। पहले अमरनाथ की यात्रा पर भी इतना डर लगता था, जैसा कि हम खुद
बाहर के देश में आए हुए हैं, जैसा आप बोलना चाहेंगे ठीक है। वैसा आपकी बात सुनिए। और आज बिल्कुल ऐसा समझो जैसे कि घर से में ही हाँ हिंदुस्तान कुल मिलाकर अब भारत में जोड़ दिया। अब ये लग रहा है कि तो हम इसी के हिंदुस्तान में चलते हैं। एक सवाल था, एक मुहिम ट्विटर पे हैशटैग चला, स्वामी विवेकानंद का आज दिन है, भारत के युवाओं का दिवस है और युवा ही भारत की शक्ति है। क्या लगता है, क्या मोदी विवेकानंद के आदर्शों पर हैं? हाँ बिल्कुल जी, क्या आदर्श आप में मोदी में दिखते हैं? भाई अब सारे से ही दिखे हैं जो अपने देश के लिए हिंदू तत्व के लिए जो काम कर रहे हैं वो सारे ही। क्योंकि विवेकानंद जी ने भी कभी हिंदुत्व का, सनातन का प्रचार करा था। हाँ हाँ बिल्कुल भैया तो जी। विदेशों में मोदी नीति काम आ रही है? भैया मेरा एक दोस्त है जो विदेश में जावे है जी। आज मुझे वो देखो, हम तो अनपढ़ आदमी है, मेगल क्रिकेट ही खेलता हो। किसान आदमी कभी अनपढ़ नहीं हाँ होता। ना मैं हूँ अनपढ़, हम किसान आदमी कभी अनपढ़ नहीं होगा। हाँ हाँ। आ रहे हैं आपके पास। तो भैया ऐसा मत वो मुझे कीजिए। वो नू कह रहा है जी। कि मैं पहले भी विदेश जाता था, उसके विदेश में ज्यादा जा भगवान है, तो वो जो बता रहा ना, उनका जितना मान हमारा बढ़ा है ना बाहर है, हाँ। लोग हमसे बोलते हैं, बतलाते हैं खुद ही कि यार आप मोदी से, हिंदुस्तान से तो अलग ही इज्जत मिल रही है उन्हें, जो वो उसकी बताई राहुल जा रहा गांधी को लेकर आपकी क्या राय है? मैं उसके बारे में ना अच्छा कह सकता ना बुरा, क्योंकि बुरा तो उनने मेरे लिए मेरी निगाह में अभी कराई कुछ ना है। तो अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों सलाह नहीं दे रहे? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बारंबार बयान आते हैं, कभी कहते हैं रामचरितमानस को जला दो, राम तो थे ही नहीं। ये ऐसा ना, ये सब राजनीति मुद्दे हैं। राजनीतिक हाँ, मुद्दे हैं। इसमें इनमें नहीं ना सर, हम जैसे बड़े- आप अखिलेश यादव के समर्थक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई किसी का भी हो सकता है, लेकिन फिर अखिलेश यादव क्यों नहीं सलाह दे रहे उन्हें? उसके राम के खिलाफ बोले, सलाह देनी पड़ेगी ना। राम हो कृष्ण हो सब एक ही है। एक ही है। हाँ यादव है तो आप भी कृष्ण के वंशज हैं। कृष्ण वंशज है। कृष्ण वंशज हैं। राम वंशज भी सभी हो गए भारतवासी। सभी हैं। हाँ पहले भारत में वो राम के वंशज थे कि मतलब सब पहले सनातनी थे? सब कृष्ण वंशज से भी हम जितनी आप कृष्ण वंशज थे। हाँ लेकिन राम का सम्मान करते हो? राम का सम्मान करते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को क्या कहोगे? क्या अखिलेश को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, नहीं निकालना नहीं, पार्टी से बाहर निकाल, जो गलत कर रहा है। आपने नहीं सुना रामचरितमानस को जलाने की बात करते हैं? नहीं सुना है, मैं तो खुद कहता हूँ इस पार्टी से बाहर निकाला जाए इसको। निकाला जाए। अखिलेश भैया क्यों चुप हैं फिर? चुप है, कुछ बात है उनकी जो चुप है, इसलिए वो तो गलत है ना चुप रहना, गलत के खिलाफ बोलना तो बोलना चाहिए। आपको भावी मतलब मोदी जी के बारे में आपकी क्या राय है? भावी प्रधानमंत्री है कि गलत है? मोदी के लिए ये है कि जो दिन हमारे बड़े बूढ़े नहीं देख पाए, वो दिन जो हमें देखने के लिए मिलेगा 22 तारीख को। जी। इस दिन के लिए बड़े बूढ़े ने काफ़ी मैंने वो देखा था, 500 सालों का ये वो देखा है। 500 साल बाद हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि दोबारा दीपावली ही मनेगी। दीपावली ही मनेगी, वो दिन स्वागत होगा। वो दिन को किसानों का तो वैसे भी कृष्ण राम से पुराना नाता है। आप भी किसान दर्जे के होंगे जहाँ तक यहाँ गाँव में बैठे हैं। ये दिन देखने के आपकी लिए बोली में राम राम होता है। हाँ, ये दिन देखने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा है। हम खुश नसीब है जो हमारे सामने ये दिन आएगा, इससे ज्यादा और कुछ तो नहीं मोदी कह जी के व्रत में साथ खड़े नहीं खड़े आप? पाए। मोदी जी के साथ है, मोदी जी बहुत ही बढ़िया काम बहुत कर रहे बड़े हैं। काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर क्या निजी राय है? राहुल गांधी के लिए ये है कि उसे राजनीति का कोई इतना वो नहीं है, छोड़ दे, अनुभव राजनीति संन्यास कहते ले। ही सन्यास ही है उसका। तो वो कैसा भारत है जिसकी आप कल्पना करते थे आपके बड़े बुजुर्ग? देखो, जो चीजें कभी विदेशों में देखने के लिए मिलती थी, आज अपने देश में देखने के लिए मिल रही है वही जी। चीजें। कभी सोचा ना होगा तो ऐसे रोड देखने के लिए मिलेंगे जो विदेशों में थे। आज सीधा अपने यहीं से देख लो, नज़दीकी गाँवों में से जो रास्ते की दूरी कभी 5 घंटे 10 घंटे तक भी लगते थे, आज जगह जगह वह सुविधा है कि 15 मिनट 10 मिनट में आप उस काम को कर लोगे जो आपको कई घंटे तक भी नहीं समय कर बच रहा है पाता। मतलब आपका। क्योंकि राहुल गांधी का दावा है कि मोदी तो जुमलेबाज हैं, देश को बेच दिया, चोर हैं। राहुल गांधी ऐसे दावे क्यों करते हैं फिर? जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके पीछे तो लगते ही हैं। अब तो सभी एक हो गए, केजरीवाल भी, राहुल भी, ममता भी। क्या मिलकर मोदी को झुका पाएंगे? ये किसी के बस की नहीं है झुकाना। जब तक योगी मोदी है किसी पे नहीं झुकेंगे। नहीं झुकेंगे। नहीं। कश्मीर के हालात आज किस नजरिए से देखते हैं? कश्मीर के हालात इस नज़रिए से है कि आज की डेट में कोई भी बच्चा भी, कोई बुजुर्ग भी खुला घूम सकता है। खुला घूम सकता है। अब वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मोदी ने कहा था लाल चौक पर तिरंगा लहराया जाएगा, लहराया जा रहा है। आज लहराया जा रहा है और खूब सब न्यूज़ों में दिखाया जा रहा। 11 दिन शेष है राम मंदिर के उद्घाटन में, तो मोदी ने देशवासियों के लिए व्रत रखा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। स्वागत है मोदी के फैसले का? हाँ जी बिल्कुल। साथ रखेंगे व्रत उनके? हाँ, आप मोदी के आने के बाद क्या बदलाव देखा? मोदी के आने के बाद भैया ये सड़क वड़क सारी चीज़ का बदलाव देखा। क्या नाम है सर आपका? दीपक सिसोदिया। हाँ, सिसोदिया साहब, जैसे मोदी जी की बात आपने करी, तो गुंडागर्दी कम हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई भैया, हुई है बिल्कुल। बिल्कुल। तो मोदी जी जो हैं आदर्श हैं युवाओं के? नहीं, बिल्कुल हैं। युवाओं को मोदी जी से क्या सीख लेनी चाहिए? ये सीख लेनी चाहिए कि भैया ईमानदार सरकार है। ईमानदार सरकार है। 2014 से पहले सब समाजवादी का गढ़ था जी। अब भाजपा का हो गया। यादव बहुल गांव है ये बमेटा। अब तो यादव 2014 के बाद से ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी गढ़ माना जाता है। हाँ। तो अब यादवों ने भी कहा कि राम या कृष्ण हो वो सबके हैं,
और भगवान के नाम पर राजनीति ना हो, विपक्ष के लिए भी भैया ने सलाह दी कि चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य कोई भी हो, राम के नाम पर राजनीति ना करे।